गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं DSSB के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, उन सभी का रीजनिंग का पोर्शन जो है वो सॉल्व करा रहा हूँ। और एक वीडियो मैंने जनरल अवेयरनेस की भी डाली थी, तो आप मुझे कमेंट कर बता दीजिएगा कि जनरल अवेयरनेस की वीडियो कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है। रीजनिंग का जो आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो आपको दिखाई ही दे रहा होगा। PGT फाइन आर्ट्स का ये पेपर है जो कि 17 तारीख को हुआ था। 2021 में ही ये कंडक्ट हुआ था पेपर। ये पेपर वो है, ठीक है। सवाल देख लेते हैं इसके अंदर कि कौन कौन से सवाल हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो है चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, एक मिनट। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में जॉर्ज बाएं से 5वां है और पीटर दाएं से 12वां है। तो बच्चों की एक पंक्ति है, जब भी ऐसे सवाल आ जाएं रो एंड लाइन का, तो इसके अंदर क्या करना है। सिंपल आपको पता ही होगा कि लाइन बनानी होती है हमें सबसे पहले, और कुछ नहीं करना होता जी। ये पूछ रहा है जॉर्ज की बाएं से 5वां है जॉर्ज, तो बाएं से 5वां यानी कि यहाँ पर तो मान लो जॉर्ज हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है ये, और पीटर दाएं से 12वां है। पीटर जो है वो दाएं से यानी इधर से 12वां है, तो हो गया ये पीटर, और ये हो गया जॉर्ज, ये हो गया 5वां। तो अब ये कह रहे हैं कि जब जॉर्ज जो है 3 स्थान पीटर की तरफ स्थानांतरित होगा, 3 स्थान स्थानांतरित होगा, तो जाहिर सी बात है बीच में 1 2 3, ठीक है। तो अब जॉर्ज की जो पोजीशन है राइट हैंड से वो कितनी हो गई, 12 में 3 और जोड़ दिए, कितने हो गए 15। तो 15 तो हो गई इसकी राइट हैंड साइड से पोजीशन, किसकी, पीटर की। अब जो है यहाँ पर आपको सभी को मालूम है कि वो कितना कह रहा है कि वो 10वें स्थान पर कह रहा है कि 10वें स्थान पर वो आ गया इनके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन वो आया कितने स्थान है, 15 स्थान पर वो आया है, ठीक है। 15 के अंदर अगर हम 10 जोड़ दें तो हो गया 25। और एक जो नंबर है यहाँ पर पीटर जो है वो 2 बार काउंट होगा, क्योंकि एक बार यहाँ पर काउंट होगा और एक बार जब वो 12वें नंबर पर था और जब यहाँ पर 15 पर आएगा, तो 2 बार पीटर काउंट हुआ है, तो उसको हमें एक बार ही मानना पड़ेगा, यानी 1 माइनस करना पड़ेगा, तो इसका आंसर 24 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि क्या कह रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। ये सिंपल है, तो आप सभी कर लेंगे। इसको इधर से कवर करिए, ये लाइन इधर आ जाएगी और एक लाइन इधर आ जाएगी। तो ऑप्शन के अंदर ढूंढ लीजिए ये वाली इमेज कहाँ बन रही है, जहाँ भी ये इमेज बन रही होगी वो उसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी को दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ग्रेफाइट हीरा। तो नीलम क्या होता है। देखिए ग्रेफाइट जो है हीरा कहा गया है, तो नीलम आपने सुना होगा, नीलम का मोती होता है, तो मोती इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, पेंटर आदमी और पिता। वेन डायग्राम इसका देखना है कि पेंटर आदमी और पिता। कुछ पेंटर आदमी हो सकते हैं और जो है कुछ पेंटर पिता भी हो सकते हैं और आदमी भी हो सकते हैं, तो इधर आएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे, वो ऐसे ऐसे कर देते हैं, बट ऐसा ये अलग है और ये अलग है, दोनों में डिफरेंस है काफ़ी। कैसे, यहाँ पर जो बीच वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ पेंटर आदमी भी हो सकते हैं और उसमें भी कुछ पिता भी हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर, तीनों चीज़ें यहाँ कोरिलेट होनी चाहिए, बट यहाँ पर वो नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या दिखाई देगा कि कुछ पेंटर आदमी हैं और कुछ आदमी पिता हैं। तो पिता और पेंटर तो नहीं है इनका, इसके हिसाब से तो कि पिता जो है वो पेंटर नहीं हो सकते, बट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर इन्होंने 4th दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन कह रहा है ये, निम्नलिखित वैन आरेख में ऐसी कार चालकों की संख्या कितनी है जो बाइक को भी चलाते हैं लेकिन ट्रक नहीं चलाते, ठीक है। ये क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, जो बाइक तो चलाते हैं बट ट्रक नहीं चलाते। सिंपल इसका आंसर तो देखिए बता देता हूँ मैं आपको, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 15। ये क्या है, कार चालक हैं और ये बाइक चलाते हैं बट ट्रक नहीं चलाते, 15 हो गया।
और यही एक 38 है। 38 बाइक चालक हैं और कार चालक भी हैं, और तो कोई है ही नहीं यहाँ पर जो ट्रक चालक ना हो। ट्रक चालक हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ बाइक चालक और कार चालक चाहिए। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 53। 53 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डिवाइड का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या है। ये मान पूछ रहा है, मान क्या है। तो 16 को हम मानेंगे, भाग को इन्होंने कहा है कि 4 मानेंगे, 4 कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा है कि प्लस को माइनस मानना है, माइनस कर दिया 12। फिर इन्होंने मल्टीप्लाई को कहा है डिवाइड मानना है, डिवाइड कर दिया 3। और लास्ट में इन्होंने कहा है कि 3 को डिवाइड को क्या मानना था, प्लस मानना था, तो हमने कर दिया ये। अब आपको पता है 16 चौके कितने होते हैं, 64, 64। और 3 को अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौका 12, इधर माइनस का निशान, प्लस का निशान, तो 64 और 5 कितना हो गया, 69। 69 में से 4 गए तो 65 आपका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथनों के बाद विकल्पों पर इन्होंने कुछ कथन दिए हुए हैं और उनके कंक्लूजन में ही, ऑप्शन में ही उनके कंक्लूजन दे दिए हैं, तो हमें करेक्ट कंक्लूजन देखना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं, कथन पढ़ लेते हैं पहले। सभी पंक्तियां व्रत हैं, सभी पंक्तियां व्रत हैं, कोई व्रत दीर्घ व्रत नहीं है। ये हो गए दीर्घ व्रत, दीर्घ व्रत। ठीक है। देखिए अब पढ़ते हैं सीधे इनके ऑप्शन। कोई पंक्ति दीर्घ व्रत नहीं है, कोई भी पंक्ति दीर्घ व्रत नहीं है। सही बात है, नहीं है कोई भी, तो पहला ही ठीक हो गया आंसर यहाँ पर, तो सिंपल। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ टीन जो है वो गोल हैं, कुछ कप जो है वो गोल हैं। तो कुछ टीन यहाँ पर गोल हैं, ये हो गए टीन और ये हो गया गोल। और कुछ कप जो है वो गोल हैं, तो ये हो गए कप। अब पढ़ते हैं इनके कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष कह रहा है कुछ टीन कप हैं, कुछ टीन कप नहीं जी, ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा हमें, कुछ टीन कप तो नहीं है। सभी गोल या तो टीन या तो कप हैं, सभी गोल या तो टीन या तो कप है। नहीं जी, सभी गोल नहीं है, कुछ हैं। तो ये दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। TQLIAV, तो इसके अंदर इन्होंने सीरीज़ बतानी है हमें कि सीरीज़ क्या आएगी, आगे क्या आएगा। इन्होंने 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, एक तो आई के बाद और एक लास्ट में वी के बाद। तो देखिए सिंपल है ये, देखेंगे तो हम इसके अंदर टी और एल का डिफरेंस देखिए आप पहले, एक एक छोड़कर, एल और इसका क्वेश्चन मार्क का, फिर वी का। तो टी और एल पर जब आप आएंगे तो टी के बाद 7 ऐसे नंबर हैं, 7 ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो आएगा एल। एल के बाद फिर दोबारा 7, फिर आएगा डी, फिर ऐसी 7 आप छोड़ेंगे तो आएगा वी। ठीक है, ये सिंपल एक चल रहा है तरीका। और देखते हैं बाकी क्या कह रहा है ये साथ साथ। अब हम क्यू पर आते हैं, क्योंकि क्यू हमारा सीरीज़ ये छूट चुकी है, क्यू वाली। तो क्यू और आई के अंदर डिफरेंस देखेंगे तो भी 7 का डिफरेंस है, आई और ए के अंदर देखेंगे तो भी 7 का डिफरेंस है, और ए के बाद अगर हम 7 का डिफरेंस देखेंगे यानी ए से हम पीछे जाएंगे। ए से आगे नहीं जाना है हमें, ए से पीछे जाना है। ए से पीछे क्या होगा, जेड होगा, जेड के बाद वाई होगा, वाई के बाद एक्स होगा, इसी तरीके से एक्स होगा, फिर वाई होगा, फिर जेड, इस तरीके से आपको पीछे 7 स्थान चलना है। तो आप एस पर पहुंच जाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर हो गया डी और एस। तो ऑप्शन के अंदर कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं एक बार। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए मैं इसको बता देता हूँ आपको। तो इसके अंदर क्या करिए, सिंपल है ये, आप सभी को मालूम है। इस आकृति में बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, ये एक छोटी फिगर आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर होते हैं 3 ट्रायंगल, इसके अंदर होते हैं 3 ट्रायंगल। तो 6 तो हमें ट्रायंगल पता चल गए। ठीक है, अब 6 के बाद हम गिनना शुरू करते हैं। 7 8 1 9 1 10 11 और 1 12। तो इसके अंदर 12 ही ट्रायंगल हैं जो आपको मैंने बता दिए हैं।
तो देखिए 12 ही है, सी उत्तर 12। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है कि 10, 22, 46 और 94, यानी 10, 22, 46 एंड 94 के बाद क्या आएगी। तो आप 10 और 22 का डिफरेंस देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, सॉरी। और 22 और 46 का जब आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको 24 का डिफरेंस नज़र आएगा। आगे 46 और 94 का डिफरेंस देखेंगे तो यानी आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, इसका डबल हो रहा है, ठीक है। तो आगे जो इनका डिफरेंस होगा वो होगा 48, तो 48 का डबल क्या होगा, 96। तो आप 94 के अंदर 96 प्लस कर दीजिए, तो आंसर क्या आएगा, 6 4 10, हासिल का 1, 18 और 1 19, तो 190 आपका आंसर आ गया। ये रहा, सिंपल। नेक्स्ट देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन कीजिए। तो देखिए इसके अंदर भी सिंपल है, ज़्यादा कुछ इतना नहीं है। 1 मिनट रुकिएगा जी। देखिए यहाँ पर आपको 3 फिगर दिखाई दे रही हैं, 1 2 3, यानी 3 ये इमेजेस सिंबल दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पर भी 3 दिखाई दे रहे हैं, बट एक इन्होंने क्या कर दिया, सॉलिड दे दिया, बोल्ड दे दिया, डार्क दे दिया। अब इधर भी इन्होंने 3 सिंपल दिखाई दिए हैं, ब्लैंक। यहाँ पर जो है 3 में से एक कोई फिल होना चाहिए, फिल होगा वो आंसर होगा। देखते हैं हम आगे। रेक्टेंगल इधर था तो इन्होंने इधर कर दिया, ट्रायंगल इधर है तो हम ट्रायंगल को इधर कर देंगे। तो ऑप्शन देखिए, और हमारा फिल ट्रायंगल होना चाहिए। ऑप्शन ए में भी दिखाई दे रहा है और ऑप्शन नीचे भी दिखाई दे रहा होगा, तो ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हम इसको नहीं देखते। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। एक चीज़ और देखिए आप, इसका मुंह ऊपर की ओर है, इस ट्रायंगल का मुंह नीचे की ओर है, इसका भी नीचे की ओर है, तो इसका ऊपर की ओर आएगा। ठीक है जी, इसका ऊपर की ओर आएगा। फिर आगे देखते हैं एक बार। अब ये स्टार जो है, ये आपको स्टार नज़र आ रहा होगा, ये वाला स्टार इन्होंने इस कोने में ले लिया, तो हमारा जो एट द रेट है वो इस कोने में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब देखते हैं इन्होंने सर्कल का, सर्कल यहाँ था तो इन्होंने कहाँ ले लिया, ऊपर ले लिया। तो हमारे यहाँ पर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल आ गया ऊपर, सिंपल। यही चीज़, यही फिगर बन रही है। लेकिन बोल्ड जो होगा ना, वो मैंने अभी आपको बताया कि बोल्ड एक होगा, तो बोल्ड जो आएगा यहाँ पर, एक बोल्ड इन्होंने इधर दे दिया तो हमारा ये बोल्ड इधर ही आएगा, सिंपल। समझ गए ये बात आप। तो बोल्ड इधर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीश एक निश्चित बिंदु से उत्तर की ओर 30 किलोमीटर जाती है, फिर अपने दाएं मुड़ने के बाद वह 15 किलोमीटर जाती है, इसके बाद वह अपने दाएं और मुड़कर 30 किलोमीटर चलती है। तो देखिए इसके एक बार फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक निश्चित बिंदु से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर गई, फिर अपने दाएं मुड़ने के बाद 15 किलोमीटर गई, फिर दोबारा वह 30 किलोमीटर गई। तो वे पूछ रहा है अपने शुरुआती बिंदु से, यहाँ से वे इस दिशा में, तो कौन सी दिशा है ये पूर्व की दिशा है, आप सभी को मालूम है। इसका आंसर होगा पूर्व, ना कि पश्चिम। इन्होंने गलत दे रखा है ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। TM की बेटी है। देखिए इसका जो है फैमिली ट्री हमें बनाना आना चाहिए, आप सभी को आता होगा फैमिली ट्री बनाना। एक बार हम फिर भी देख लेते हैं। T जो है वो M की बेटी है, M की बेटी। M जो है वो G की बहू है, ये किसी की बहू है, तो यानी ये भी सर्कल में ही आएगी, बहू है। ठीक है, तो G हम ऊपर लिख देते हैं क्योंकि ये इससे बड़ी है। S R का भाई है, इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं अभी हम। S जो है R का भाई है। आगे जो G की पत्नी है, तो ये जो वर्ड यूज़ करा गया है ना, ये R के लिए किया गया है। ठीक है, R के लिए किया गया है जो G, ये जो वर्ड जो है, तो R इसके अंदर क्या हुआ, R हो गई पत्नी, हो गई R हो गई पत्नी। किसकी बताई इन्होंने, G की पत्नी बताई है, तो G की पत्नी हो गई R। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, G की पत्नी हो गई R, ये हो गया ट्रायंगल में मेल, और ये इसका भाई था S। तो अब ये पूछ रहा है कि T का L जो है वो T का पिता है, L जो है वो T का पिता है, तो L इधर आ जाएगा, ये प्लस, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये इसका बेटी है। तो अब ये पूछ रहा है कि S L से किस प्रकार संबंधित है। S जो है वो L से किस प्रकार संबंधित है, इन दोनों का रिलेशन बताना है, यानी इसके मम्मी के भाई, यही तो था।
इसके मम्मी के भाई, सॉरी एस जो था ना ये ट्रायंगल के अंदर था, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एस जो था वो ट्रायंगल के अंदर था। तो इसकी मम्मी के भाई कौन होंगे, जाहिर सी बात है इसके मामा ही तो होंगे, इसका आंसर हो गया मामा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों का चयन कीजिए। बाल, कागज़, ऊन, चमड़ा। तो ये तो सिंपल है, आप सभी को नज़र आ ही रहा होगा, कागज़ इसका उत्तर है। कागज़ इन सब में ऑड है। अगला 16वां क्वेश्चन देखते हैं। PRSQTVUWIKLJ। तो इन्होंने सिंपल एक ABCD जैसे चलती है उसी सीरीज़ में इन्होंने चला रखी है। देखिए कैसे, बता देता हूँ। PQRSTUVWIJKL। तो यहाँ क्या आएगा, MNOP। ये कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति के अनुसार एक कागज़ को मोड़ा जाए और काटा जाए। तो देखिए जब ये मोड़ा जाएगा या काटा जाएगा, एक पेपर था उसको हमने इतना सा बना दिया और यहाँ पर उसे मैंने डी की फॉर्म में काट दिया। काटने के बाद तो एक फिगर ऐसे बनेगी, फिर एक ऐसे बनेगी और एक ऐसे बनेगी। तो ऑप्शन के अंदर देख लीजिए आप कहाँ पर ये फिगर नज़र आ रही है आपको, इसमें तो नहीं है ना इसमें है। ये फिगर आपको ऑप्शन नंबर 4 के अंदर नज़र आ रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। दिए गए प्रश्न के कथन के में, तो देखिए ये कथन इन्होंने दे रखे हैं Z और L पूरा MYNL तक। Z M के घर जा सकता है क्या, मैं इसका थोड़ा सा बता दूं आपको पहले। ये एक निशान है, एक सिंबल, एक ये है और एक ये है। इसका मतलब ये है कि रास्ता बंद है, घर का गेट बंद है। इसका मतलब ये है घर का गेट खुल रहा है क्या, बंद है, आप सभी को मालूम है। इसके अंदर घर का गेट खुल रहा है, इधर से कोई एंट्री कर सकता है बट इधर से कोई बाहर एंट्री अंदर नहीं कर सकता, ना ये बाहर जा सकता फिर इधर से। ठीक है, और इधर का क्या है कि सिंपल वो पैर साफ करके अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये है पैर साफ करके अंदर जा रहा है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम एक बार, पहले निष्कर्ष पढ़िए कि Z L के घर गया। Z का तो आप देखिए रास्ता ही बंद है, तो Z जा सकता है क्या घर पर, L के नहीं जा सकता, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है M L के घर गया, तो M को देख लेते हैं, अब L के घर पहुंचाते हैं। देखिए M निकला घर से, पैर साफ करता हुआ जो है Y के घर पहुंचा। Y के घर से निकला पैर साफ करता हुआ जो है N के घर पे पहुंचा। N के घर से निकला और डायरेक्ट L के घर पे पहुंचा। तो यानी देखा जाए तो M के घर से L का रास्ता साफ है, बिल्कुल वो जा सकता है आराम से। तो इसके अंदर केवल 2 ही अनुसरण करता है, M L के घर पहुंच सकता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पहुंच सकता क्योंकि यहाँ पर रास्ता बंद है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये रास्ता बंद है, यहाँ से कोई जा ही नहीं सकता, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन। किसी निश्चित कूट भाषा में पल्स को 73, ट्री को 48। तो पूछ कह रहा है जूम को क्या लिखा जाएगा। इन्होंने क्या करा है, सिंपल किसी निश्चित भाषा में पल्स को, P की नंबरिंग क्या होगी, U की नंबरिंग क्या होगी, L की नंबरिंग क्या होगी, S की नंबरिंग क्या होगी और E की नंबरिंग क्या होगी, इन सबको आपस में प्लस कर दिया इन्होंने, और कुछ नहीं करा है, सिंपल। तो प्लस जब हम करेंगे तो P की क्या होगी 16 होगी, U की होगी 21। मैं एक बार नोट करा देता हूँ पूरा सही से आपको। जी, P की नंबरिंग होगी 16 प्लस 21 प्लस 12 प्लस 19 प्लस 5। तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 73। ठीक है, 73, यानी इन सब की नंबरिंग को प्लस कर दिया। इसी तरीके आप जूम की नंबरिंग निकालते हैं सीधा। अब हम जूम में क्या क्या होगा, 26 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 13, तो 15 हो गए 30 और 26 13 हो गए 39, यानी 39। 9 का 9, 3 और 3 6, तो 69 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 69 ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, सिंपल। अब एक बार जो है क्वेश्चन नंबर 20 और देख लेते हैं कि 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है। B2Y F5U J8Q। तो देखिए इसके अंदर सिंपल जब आप ABCD को रीड करेंगे, रीडिंग तो आती ही होगी सबको। B के बाद क्या आता है, CDEF GHIJ KLMN
यानी 3 3 का 4 4 चौथे नंबर पर वो अल्फ़ाबेट आ रहा है। बी के बाद आप चौथा नंबर देखेंगे तो एफ आएगा। देखिए कैसे, ए बी सी डी ई एफ चौथे नंबर पर आया ना। एफ के बाद जी जी एच आई जे, फिर चौथे पर आया के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो आर वाला यहाँ पर सीरीज़ आपको देखनी होगी ऑप्शन के अंदर कौन सी है। तो ऑप्शन के अंदर सी ही दिखाई दे रहा है, तो आप इसको टिक करिए, आंसर आपका हो गया। और ये पेपर भी सॉल्व हो चुका है, 20 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन अगर मिस्टेक हो गई हो तो ज़्यादा माइंड ना करिएगा, क्वेश्चन बता दीजिएगा फ़ौरन। और दूसरा, अगर आपका कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को लिखिए, मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा हल। और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो